दोस्तों नमस्कार। यद्यपि इस चीज़ की चर्चा बीजेपी के लोगों के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा पहले भी किया जाता रहा है, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक है, एकदम सर पे है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। और हाल फिलहाल में ऐसे कई सारे बीजेपी के लीडर्स सामने नजर आए जिन्होंने ये बयान दिया, ये स्टेटमेंट दिया कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने की ज़रूरत है और इसीलिए हमें 400 सीटें चाहिए। कई से बीजेपी के नेता हैं, मसलन अनंत कुमार हेगड़े हैं, ज्योति मिर्धा हैं, लल्लू सिंह हैं, और अब इसी लिस्ट में एक और व्यक्ति का नाम शामिल हो गया है जिसका कि नाम अरुण गोविल है। और ये वही अरुण गोविल है जिन्होंने कि रामायण के अंदर प्रभु श्री राम का रोल प्ले किया था, और ये अब बीजेपी के कैंडिडेट हैं मेरठ लोकसभा सीट से। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के लगातार बयान दे रहे हैं, और ये जो बयान ऐसा नहीं कि ये अनायास आ रहा है ना, और ये मोदी के इच्छाओं के अगेंस्ट आ रहा है। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं डोल सकता है। और इतना बड़ा बयान, संविधान बदलने जैसे इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, कहीं ना कहीं ये स्वीकृति है पार्टी हाईकमान से, जो टॉप लीडरशिप है उन सब से हरी झंडी है कि तुम लोग बोलो, कोई रुकावट नहीं है तुम लोगों के बोलने में। और इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता ये सब चीज़ें लगातार आजकल बोल रहे हैं, अलग अलग जनसभाओं में, पब्लिक रैली में, कहीं भी पब्लिक गैदरिंग के अंदर। इस चीज़ को लेकर के लालू यादव जी ने एक कमेंट किया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ा सा इस चीज़ को मैं समझने के और आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा कि क्या संविधान को बदल देना इतना आसान है जितनी आसानी से बीजेपी के लोग ये बोल रहे हैं? क्या वाकई में इतना आसान है? इसको जानने से पहले थोड़ा सा आप ये समझ, जो बेसिक्स है ना, मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ कि बेसिक्स क्या होती है। संविधान के अंदर जब संशोधन होता है तो उसकी क्या क्या चीज़ें होती है, कितने तरीके के वो संशोधन होते हैं। थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें कि कितना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से बीजेपी के लोग ये कह दे रहे हैं। सबसे पहले हमको बता दूं कि हमारा जो संविधान है ना, मैं एक चीज़ यहाँ पर पहले क्लियर कर दूँ कि हमारे संविधान के अंदर संशोधन का प्रावधान रखा गया। जब संविधान निर्माता संविधान को बना रहे थे तो उनको पता था कि आने वाले समय में, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने संशोधन का प्रस्ताव उसमें रखा, संशोधन का प्रोविज़न उसके अंदर रखा, और ये उनकी दूरदर्शिता थी, है ना। तो संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के संशोधन किए जाते हैं। एक तरीके से नहीं होते, उसके 3 तरीके होते हैं। जो पहला जो तरीका होता है संशोधन का, कि उसके अंदर साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाता है संविधान के अंदर। जैसे कि मान लीजिए कोई राज्य बनाना है या किसी राज्य का कोई क्षेत्र निर्धारण करना है, नाम परिवर्तन करना है, इस तरह की चीज़ें हैं, वेतन या भत्तों को लेकर के, कोई नागरिकता से संबंधित कोई चीज़ हो, ये सब चीज़ें साधारण बहुमत से ही हो जाती है। और उसके लिए संविधान में संशोधन बहुत आसानी से हो जाता है साधारण बहुमत से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा जो टाइप होता है संशोधन का, उसमें विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि विशेष बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन। और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे मान लीजिए कि संविधान ने हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, कुछ मौलिक अधिकार हमको दे रखा है संविधान ने। अगर उस मौलिक अधिकार के अंदर किसी भी तरीके का कोई संशोधन करना हो तो उसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। जो DPSP है, जिसको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसके अंदर भी अगर संशोधन किसी भी तरीके का कोई करना हो तो वहाँ भी विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। ये जो दोनों तरीके के जो संशोधन होते हैं, इसके संशोधन करने से हमारे संविधान पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो तीसरा संशोधन है ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत जटिल है, उसके लिए न सिर्फ विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है बल्कि हिंदुस्तान के आधे से अधिक राज्यों की सहमति की भी ज़रूरत पड़ती है। और सोचिए कि जब इतना बड़ा ज़रूरत है तो वो उसके लिए क्या चाहिए?
पूरा अगर आप मतलब पूरा संविधान की जो मूल भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसको आप चेंज करना चाहते हैं, है ना, जैसे हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि बीजेपी के और भाजपाइयों के मन में चलता है कि हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाना पड़ेगा संविधान से, है ना। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, है ना, उस चीज़ को अगर ख़त्म करना चाहते हैं बीजेपी के लोग, तो उसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, और साथ साथ में ही जो आधे से अधिक राज्य हैं हिंदुस्तान में, उसकी भी सहमति की ज़रूरत पड़ती है। और ये विशेष जो बहुमत है, इसमें भी इतना आसान नहीं है। लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर दोनों ही सदनों में आपको अलग अलग विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। 2/3 मेजॉरिटी आपको होनी चाहिए लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। यहाँ दोनों जगह पर अगर आपकी इस तरीके से 2/3 की बहुमत है, इसके बावजूद भी आपको हिंदुस्तान के आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए, यानी कि जो राज्य के अंदर जो विधान मंडल हैं, जो विधानसभा है, वहाँ से भी इसको पास कराने की ज़रूरत पड़ती है। तब जाकर कहीं आप संविधान के जो मूल स्ट्रक्चर है, जो बेसिक जो नेचर है संविधान का, उसमें आप परिवर्तन कर पाएंगे। और ये जो चीज़ है ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से बीजेपी के लोग ये बोल दे रहे हैं, है ना। अभी आपके अंदर ठीक है, अभी लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में नहीं है। कोई गारंटी नहीं कि 2024 में आपको पूर्ण बहुमत मिल ही जाएगी, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इनकी जो स्थिति है वो बहुत टाइट है। बहुमत के आंकड़े तक पहुंचना इनके लिए मुश्किल है ना। 2/3 बहुमत तो बहुत दूर की बात है, और 400 सीट जो बहुत दूर की बात है। इसीलिए बीजेपी के लीडर्स, कोई भी लीडर चाहे कुछ भी बोले, है ना, उसके अंदर सच्चाई नहीं के बराबर है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। दूसरी चीज़ कि हमारा जो संविधान है वो आज भी उसी रूप में प्रासंगिक है। इसके पीछे वजह क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इसके अंदर जो संशोधन के प्रावधान रखे गए हैं वही इसको आज भी प्रासंगिक बनाए हुए है, वरना ये संविधान पुराना पड़ जाता। लेकिन जो संविधान निर्माता थे वो बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, वो बहुत दूरदर्शी लोग थे। उनको पता था कि आज़ादी के समय हिंदुस्तान की जो परिस्थिति थी, उसके बाद 50 साल बाद, 70 साल बाद स्थिति कुछ और होगी, और उस बदले हुए परिस्थिति में इस संविधान के अंदर कुछ संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए उन्होंने उस संशोधन के प्रस्ताव को उसके अंदर रखा था। और इसीलिए आज भी वो संविधान, बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है, आज भी इसलिए वो इतना ही प्रासंगिक है जितना वो उस वक्त था, अपने बनने के वक्त था। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है हिंदुस्तान का, एक पवित्र ग्रंथ मैं उसको कहता हूँ, जिससे कि ये देश संचालित होता है, इस देश की शासन व्यवस्था जिससे कि चलती है। और ये संविधान ये वो शक्ति देता है हिंदुस्तान के लोगों को, जिससे कि ये देश चलता है। आपको वोट देने का अधिकार ये संविधान देता है कि हर व्यक्ति को एक वोट मिलेगा, हर व्यक्ति के वोट की कीमत बराबर होगी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, गोरा हो, काला हो, बिना किसी भेदभाव के सबको मत का अधिकार देता है। ये संविधान की ही ताकत है, ये संविधान की ही ताकत है जिसने कि इस देश के अंदर जो हाशिए पर लोग थे, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, तमाम जो लोग थे, उनके उद्धार की बात करता, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया ताकि उनको समाज के, देश के मुख्य धारा में लाया जा सके। ये समानता की बात करता है हमारा संविधान, ये न्याय की बात करता है हमारा संविधान, और इसीलिए ये संविधान महान है। और इसको बदलना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से बीजेपी के नेता बोल देते हैं। बाबा साहब ने जब ये संविधान बनाया था तो बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया भी था, इस चीज़ को भी आपको याद रखना होगा। क्यों मनुस्मृति को जलाया था? क्योंकि मनुस्मृति जो है वो सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देता है, वो समानता और न्याय की बात नहीं करता है, बल्कि वो समाज में विभेद पैदा करता है, समाज में ऊंच नीच को बढ़ावा देता है। और इसीलिए बाबा साहब ने उस मनुस्मृति को जला दिया था। और ये देश जो है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश
संविधान में लिखे हुए प्रावधानों से चलता है। ये देश बीजेपी और नरेंद्र मोदी के मन से नहीं चलता है कि जब मर्जी किया संविधान में जो चाहे बदल दो। ऐसे नहीं होता है, उसके रूल्स हैं, उसके नियम हैं और उसको फॉलो करना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके की ये आडंबर, जिस तरीके की ये चोंचलाबाजी और भौकाल मचा के रखा है इन भाजपाइयों ने संविधान को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के जो लालू जी हैं वो क्या कहते हैं, इसको एक बार आप ज़रूर सुन लीजिए। क्या कहते हैं लालू जी कि देश के चारों कोनों से बीजेपी नेताओं की लगातार यह आवाज़ आ रही है कि इस चुनाव के बाद वो संविधान बदल देंगे। बीजेपी संविधान बदलने की बात इसलिए करती है ताकि वो वोट की जगह नोट तथा लोकतंत्र की तरह सामंती राजतंत्र स्थापित कर सके। चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की बागडोर हो, देश की सभी संपत्ति, खेती, किसानी और संसाधन बड़े लोगों के हाथों में रहे। देश के न्यायप्रिय, अमन पसंद, वंचित, दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग के लोग बीजेपी को चुनाव में कड़ा सबक सिखाएंगे। यही हमारे देश की इस संविधान की खूबसूरती है कि ये सबको एक समान हक देने की बात करता है। किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करता है, चाहे वो इस देश का कोई भी नागरिक हो। और इसी चीज़ से बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को परेशानी है, क्योंकि इनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे को लेकर के लोग काम कर रहे हैं। इनको समानता से मतलब नहीं है ना। अगर समानता से मतलब होता नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को, तो देश के अंदर जो आर्थिक असमानता है, जो आर्थिक गैप है, वो इतना नहीं बढ़ा होता जो आज के डेट में है। इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से बीजेपी के नेता ये सब बोल देते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके मन में इस संविधान को लेकर के कुंठा ज़रूर है और उनके मन में एक ख्याल ज़रूर है कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इसको बदल डालेंगे। इसलिए वो देश के सामने पब्लिक में भले ही संविधान की पूजा करते हो, डॉक्टर अंबेडकर के मूर्तियों के सामने सर झुकाते हो, लेकिन पीठ पीछे यही वो भाजपाई है जो संविधान की प्रतियों को जलाते भी हैं, बाबा साहब की मूर्तियों को भी तोड़ते हैं। लेकिन अपने नापाक इरादों में बीजेपी और बीजेपी के नेता कभी सफल नहीं होंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है और आपको भी ऐसा भरोसा करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।